आज से कुछ वर्षों पूर्व तक श्री खाटू श्याम जी का नाम केवल राजस्थान में ही जाना जाता था, मगर कुछ वर्षों से खाटू श्याम जी का प्रचार इतना अधिक बढ़ गया है कि केवल भारत में ही नहीं अपितु समूचे विश्व में न केवल इन्हें जाना जाता है, बल्कि अनेक परिवार खाटू श्याम जी के चमत्कारों को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख चुके हैं। राजस्थान के सीकर जिले में रिंगस कस्बे में 18 किलोमीटर की दूरी पर श्री खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है, जहां प्रभु के दर्शन मात्र से ही जीवन में खुशियां एवं सुख शांति के भंडार भर जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। श्री खाटू श्याम जी की पौराणिक प्रचलित पावन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। ये पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। लाक्षागृह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुई। यह भीम को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरिक, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली और मायावी था। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरिक ने अपनी माता अहिलावती के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब माँ ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना, स्वयं भीष्म पितामह, गुरुद्रोण, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण जैसे महारथी हैं। इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्बरिक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। बर्बरिक ने माता को वचन दिया कि वह ऐसे ही करेंगे और वे युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देखकर बर्बरिक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों का हारना निश्चित है। बर्बरिक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इनकी वजह से बर्बरिक अजयी हो गया था। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरिक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरिक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बर्बरिक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बर्बरिक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो? जवाब में बर्बरिक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है, जो अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेना चाही और कहा कि अगर तुम इस पीपल के पेड़ के पत्तों को एक ही बाण में भेद दो, साबित हो जाएगा कि तुम महाभारत के युद्ध को अपने एक बाण से समाप्त कर सकते हो। कृष्ण ने मुट्ठी व पैर के नीचे 2 पत्ते छिपा लिए, ये सोचते हुए कि ये पत्ते बाण से छूट जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। बर्बरिक ने ब्राह्मण देव से कहा, मैंने अपने बाण को पत्ते भेदने का आदेश दिया है, कृपया आप अपना पैर हटाएं, आपके पैर के नीचे 2 पत्ते छिपे हैं। श्री कृष्ण बर्बरिक की क्षमता देखकर हैरान थे। वास्तव में यह एक ही बारी में सबको यमलोक भेज सकता है और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसके लिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे? बर्बरिक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरिक समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं कोई और है। वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप बताते हुए कहा कि मैंने ये सोचा कि यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो दोनों कुल पूर्णतया नष्ट हो जाएंगे। तब बर्बरिक ने कहा कि आप मेरा शीश का दान तो ले लीजिए, पर मेरी एक इच्छा है कि मुझे युद्ध को आखिर तक देख सकूं। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी।
बर्बरिक ने खुशी खुशी शीश दान देना स्वीकार कर लिया। रात भर भजन पूजन कर फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बरिक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया, जिसके बाद कृष्ण ने बर्बरिक के सिर को 14 देवियों के मिले अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर रख दिया, जहां से बर्बरिक युद्ध का दृश्य देख सके। इसके पश्चात कृष्ण ने बर्बरिक के धड़ का अंतिम संस्कार कर दिया। 18 दिन तक चले युद्ध में पांडवों की विजय प्राप्त हुई। साथ ही उन्हें अपनी जीत पर घमंड हो गया। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हो गया, तो जीत का सेहरा किसके सिर बांधा जाए, इस बात पर सब चर्चा करने लगे। तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक को इस युद्ध के साक्षी बताते हुए प्रश्न का उत्तर उन्हीं से जानने को कहा। बर्बरिक के सामने पांडव अपनी अपनी वीरता का बखान करने लग गए, जिस पर बर्बरिक ने कहा कि इस युद्ध की विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को जाता है। युद्ध की विजय के पीछे सब कुछ श्री कृष्ण की ही माया थी। मुझे तो इस युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता नजर आया था। जीत श्री कृष्ण के नितिज्ञ से ही मिली है। इसके बाद बर्बरिक चुप हो गए और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। तब भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारे सुमरण से सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। महाभारत में ये लिखा गया है कि बर्बरिक का सिर राजस्थान प्रदेश के खाटू नगर में दफन दिया गया था, इसलिए बर्बरिक जी का नाम खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।